हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। किरण क्लासेस चैनल पे आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आपके बीच में चौरसिया सर आ चुके हैं। तो आइए हम सभी एक बहुत महत्वपूर्ण आज टॉपिक पढ़ेंगे। वो टॉपिक है अपना विद्युत ऊर्जा, यानी ऊर्जा उत्पादन का कौन कौन सा स्रोत है। इन सारे बिंदुओं पर हम सभी चर्चाएं करेंगे और भारत सरकार का जो ऊर्जा के उत्पादन में विभिन्न वर्षों का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इस पर भी चर्चाएं करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक वन रिपोर्ट के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा कि वन रिपोर्ट की बात की जाए अगर भैया, तो वन रिपोर्ट जो आई है वो 16वीं वन रिपोर्ट है। कौन सी वन रिपोर्ट है? 16वीं वन रिपोर्ट है, जो कि दिसंबर 2019 में आई। कौन सी रिपोर्ट? 16वीं वन रिपोर्ट दिसंबर 2019 में आई और ये प्रत्येक 2 वर्ष बाद जारी होती है। कितने वर्षों बाद? प्रत्येक 2 वर्षों बाद ये वन रिपोर्ट जारी होती है। 19 में आई और 21 लास्ट तक आपकी नई वन रिपोर्ट आ जाएगी। फिर इसके बाद में अगर आगे आपसे बात करें कि भारत में कितना प्रतिशत वन है, तो भारत में जो वन का प्रतिशत है वो भैया 21.67%। ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि भारत में कितना परसेंट वन है। 21.67% ये भारत में वन है। जबकि सबसे अधिक जो 3 राज्यों में वन है, तो 3 राज्य कहाँ पर क्षेत्रफल की बात हो रही, तो 3 राज्य आपका कौन सा भैया? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और तीसरे नंबर पे जो है आपका वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहां पर क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन है। लेकिन अगर प्रतिशत में वन की बात करेंगे तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय हो जाएगा। प्रतिशत में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय हो जाएगा। इसमें अगर वनावरण और वृक्षादन दोनों को लेकर के बात करेंगे तो टोटल जो है भारत में वो 24.56% है। कितना है? 24.56% है। दूसरी चीज अगर बात की जाए कि विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो वन क्षेत्रफल के मामले में तो 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है भैया? 10वां स्थान है भारत का। दूसरी चीज जो 3 देश हैं, रूस, ब्राजील, कनाडा, RBC, रूस, ब्राजील, कनाडा, ये क्षेत्रफल में विश्व में सबसे अधिक स्थान रखते हैं। फिर इसके बाद में इस बार की वन रिपोर्ट में किन 3 राज्यों में सबसे अधिक वन की वृद्धि को देखने मिली, तो वो 3 राज्य है आपका कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, केरल। 3 राज्यों में वन के क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली। वो 3 राज्य कौन सा भैया? आपका कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और अगला कौन सा है? आपका केरल है। फिर इसके बाद में अगर आगे आपसे पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका वारेन हेस्टिंग था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। फिर इसके बाद में आगे आपसे बात करें कि पहली जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में शुरू हुई, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में, जिसकी हत्या कहाँ कर दी गई थी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। फिर इसके बाद में 10वीं जनगणना लेकर के कौन आया? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन नियमित और 10वीं जनगणना लेकर के आया, जो कि 1881 में। अस्थाई बंदोबस्त लेकर के आया कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसे ही पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसकी समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। कई बार प्रश्न बना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। फिर इसके बाद में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। फिर एक प्रश्न और बनता है, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। जिस समय भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था 1857 में, उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। इसके बाद में स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो स्वतंत्र भारत का पहला कौन सा है? लॉर्ड माउंटबेटन है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय या अंतिम गवर्नर जनरल कहेंगे तो कौन? सी राजगोपालाचारी होंगे। तो आइए जो मेन टॉपिक हम लोगों का आपका रखा गया है विद्युत ऊर्जा। तो ऊर्जा के उत्पादन की बात करें, एक ऊर्जा की अगर आपसे परिभाषा की बात करें, तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है, बल्कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इसका क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। तो आइए ऊर्जा की बात करें तो भारत में जो सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है वो ताप विद्युत। ताप विद्युत यानी ये सबसे अधिक, जो कि कोयला,
और डीजल वगैरह से इसका उत्पादन किया जाता है। तो नंबर 1 पर है ताप विद्युत, और दूसरा स्थान है किसका, तो जल विद्युत का, और तीसरा स्थान है किसका, परमाणु विद्युत का। इसके बाद में आपका अन्य माध्यम है। लेकिन अब नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ावा भारत सरकार का किया जा रहा है। तो आइए हम सभी बात करें इस नवीकरणीय ऊर्जा में। तो एक सोलर प्लांट लगा है रीवा में, रीवा सोलर प्लांट जो लगा है, रीवा सोलर प्लांट जो लगा है भैया, ये आपका मध्य प्रदेश में लगा है। कहाँ पे लगा है, मध्य प्रदेश में रीवा सोलर प्लांट लगा हुआ है, जिसका जो विद्युत उत्पादन है वो 250 गुणे 3 मेगावाट की 3 यूनिटें, MW मेगावाट की 3 यूनिटें हैं रीवा सोलर प्लांट की, जो कि मध्य प्रदेश में। और इसी मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार एक पुरस्कार देती है। कौन सा पुरस्कार, संगीत के क्षेत्र का, तानसेन। और यहीं पर वन प्रबंधन संस्थान है, कहाँ, भोपाल में, भोपाल में ही वन प्रबंधन संस्थान है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो ये आपका दलहन और सोयाबीन के उत्पादन में पहला स्थान कौन सा है, मध्य प्रदेश का है। तो इसके बाद में 2022 में भारत सरकार का 175 गीगावाट स्वच्छ विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। कब तक भैया, 2022 तक भारत सरकार का 175 गीगावाट स्वच्छ विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। कब तक, 2022 का। इसी जमाने में ही, यानी इसी समय जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है किसानों की आय को डबल करने का, और इसी समय हर गरीब घर को छत मुहैया कराने का भी लक्ष्य कब रखा गया है, 2022 का। और 2022 में अंतरिक्ष अपना गगनयान, अपने भारत का गगनयान प्रक्षेपित किया जाएगा। कब किया जाएगा, 2022 में। इसके बाद में आगे अगर हम लोग बात करें 450 गीगावाट जो भारत सरकार का लक्ष्य है, ये कब तक रखा गया भैया, 2030 तक। स्वच्छ विद्युत उत्पादन 450 गीगावाट का 2030 तक भारत सरकार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछे कि कब भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि 100% यानी ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होने का, यानी किसी भी देश से जो पेट्रोलियम वगैरह का निर्यात आयात किया जा रहा है वो आयात नहीं किया जाएगा। यानी ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर का जो लक्ष्य रखा गया वो 2047। कब रखा गया है, आजादी की 100वीं वर्षगांठ पर 2047 ये लक्ष्य रखा गया है ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होने का। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा परमाणु संयंत्र कहां पर स्थापित है, इसे एक साथ यहीं पर देख लेते हैं। तो आइए, परमाणु संयंत्र, विद्युत ऊर्जा परमाणु संयंत्र, विद्युत ऊर्जा जो परमाणु संयंत्र है, जैसे भारत का जो सबसे पहला लगा था वो तारापुर में लगा था। और तारापुर में जो लगा था 1969 में। कब लगा था भैया, 1969 में। और ये अमेरिका के सहयोग से लगा था। किसके सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से। अंतरिक्ष की स्थापना कब की गई थी, इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार कब दिया गया, 1969 को। पहला व्यक्ति देविका रानी है। 1969 में ही इकोनॉमी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कब हुआ था, 1969 में। और पहली बार चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग कब गए थे, 1969 में। तो आइए आगे बात करें तो भारत का पहला तारापुर और किस देश के सहयोग से, अमेरिका देश के सहयोग से लगा। आगे अगर बात करें रावत भाटा कहाँ का है, तो रावत भाटा इसे भी लिख लिया जाए, ये भैया राजस्थान का है। कब का है, राजस्थान में रावत भाटा। और ये किस देश के सहयोग से लगा, कनाडा देश के, जिसकी राजधानी ओटावा, जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा है। तो रावत भाटा जो लगा है राजस्थान में,
किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। अब अगर बात करें कि कैगा जो लगा है ये कहाँ लगा है? कर्नाटक में। कैगा जो है ये कर्नाटक में लगा है। फिर इसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण है वो आपका कुडनकुलम है। कुडनकुलम प्लस कल्पक्कम, यहां लिख देता हूं, कुडनकुलम और कल्पक्कम है, ये दोनों लगा है तमिलनाडु में। और अगर बात की जाए कि किसके सहयोग से लगा है तो रूस के सहयोग से लगा है। भारत का सबसे बड़ा विद्युत परमाणु संयंत्र केंद्र आपका कौन सा है? कुडनकुलम है। और कुडनकुलम किस राज्य में लगा है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में आपका यहीं से ही, तमिलनाडु के चेन्नई से ही समुद्री तट का मापन किया जाता है, जो कि नॉटिकल मील में उसकी दूरी होती है। और तमिलनाडु के आप कोयम्बटूर में ये आपका गन्ना का अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र है। और तमिलनाडु के चेन्नई में ही क्या है? भारत का चमड़ा अनुसंधान केंद्र है। और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। आगे बात की जाए कि आपका नरौरा की बात करें तो नरौरा जो है ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है। बुलंदशहर जिले में आपका नरौरा स्थित है। फिर इसके बाद में आगे बात की जाए तो काकरापारा और मीठी जर्दी जो है ये भैया आपका गुजरात का है। काकरापारा और मीठी जर्दी कहाँ का है? गुजरात का है। फिर इसके बाद में दो और देख लीजिए। कुम्हिया की बात करें, महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए। कुम्हिया की बात करें तो कुम्हिया भैया हरियाणा का है। कुम्हिया कहाँ का है? हरियाणा का है। और हरिपुर की बात करें, हरिपुरा नहीं, हरिपुर भैया ये आपका पश्चिम बंगाल का है। हरिपुर जो है ये कब का है? कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। फिर इसके बाद में आगे अगर आपसे पूछे, यहीं पर थोड़ी सी और चर्चाएं कर लें तो ये आपका परमाणु संयंत्र केंद्र आपका, इतना ही प्रश्न इस पर बनता है। विद्युत से संबंधित सारी बातें हो गई। अगर आपसे पूछे कि एशिया के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया और वो अपने भारत के कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जो कि किस क्षेत्र में मिला है? साहित्य के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला तो हरगोविंद खुराना है। भौतिकी के क्षेत्र में जिन भारतीयों को पहला मिला तो वो कौन है? सीवी रमन है। फिर इसके बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जिनको मिला वो कौन है? तो आपके अमर्त्य सेन हैं। फिर इसके बाद में आगे अगर आपसे पूछें कि शांति के लिए पहले भारतीय जिनको मिला तो शांति के लिए जो मिला है वो मदर टेरेसा को। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ओके।